आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सत्व की नई ब्रांड एम्बेसडर वसुधा नहीं, मेघा है। वी आर रियली सॉरी मैम, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मैम ये देखिए, नए फोटोशूट्स के लिए हमने कुछ हटके डिजाइन्स रेडी किए। सी एक मिनट वसुधा मैडम, अरे कपड़ों पर तो आपने आपकी राय दी ही ना। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर भाभी साहब अपने लाडले बेटे की शादी की जगह वसुधा से पूछकर फाइनल कर सके हैं, तो फिर मैं के कपड़ों के लिए वसुधा की राय ना ले सकूं? सारिका, शादी के वेन्यू के लिए दोस्तों की राय जरूरी बनती है, ये वसु का हक बनता है। पर ब्रांड एम्बेसडर से जुड़े किसी भी फैसले पर वसुधा का अब कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, हम भी देखना चाहेंगे। हाँ, आओ चंद्रिका, देखो। तू भी देख। मेघा मैडम की असलियत जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस घर ने, देव सर ने, मेघा मैडम से मैं कैसे बचाऊं? मेघा ने हमें बताया कि जब उसने तुम्हें बचाया तुम उस वक्त क्या क्या कह रही थी। तुम मोगरे से सिर्फ हमारी सेवा के लिए आई थी, ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं। वसु, देव सर, आप यहाँ कुछ चाहिए था कि? नहीं, कुछ कहना था तुमसे। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे देव सर, आप क्यों वहां से माफी? नहीं वसु, कहने दो मुझे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि तुम्हारा सच जानने के बाद भी मैं मासा का यकीन नहीं जीत पाया। तुम्हें तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर होने का हक नहीं दिलवा पाया। तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपना काम शिद्दत के साथ किया। फिर भी आज तुम्हारी जगह मेघा फोटोशूट के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। I'm sorry वसु, एक दोस्त होकर भी मैं दोस्त का फर्ज नहीं निभा पाया। आज एक दोस्त हार गया। लेकिन आज एक बेटे की जीत हुई है देव सर। आपकी वजह से देवी हुकुम की जीत हुई है, और ये जीत हमारी दोस्ती की भी जीत है। आप शायद जानते ना है देव सर, लेकिन आपके और देवी हुकुम के बीच में जो मनमुटाव था ना, उसकी वजह से इस घर की हंसी चली गई थी। आपने उन्हें मनाकर इस घर की रौनक वापस लौटा दी, और ये एक दोस्त का एक दोस्त को बहुत ही बड़ा तोहफा है। अब बस देवी हुकुम की इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आता कि तुम कैसे हर सिचुएशन में अच्छाई और पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हो। इतनी समझ कहां से लाती हो? और इसीलिए आज मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। अगर से कभी भी मुझे, मासा या हमारी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो तुम बिना सवाल पूछे ऐसे ही हमारा साथ दोगी। वादा रहा देव सर कि मैं हमेशा साथ भी दूंगी और ढाल बनकर सारे संकट खुद पर ले लूंगी। ओ देव सर, मैं तो भूल ही गई, वो बड़े हुकुम की दवाई का टाइम हो गया है। मैं अभी आई। देवी हुकुम, देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? वसुधा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से तुम्हें हटाकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं नहीं देवी हुकुम, आप हम सबके लिए जो भी फैसला लेंगी
उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ही छिपी होगी। और आपका एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्मा जी का वचन है। हमें साफ साफ शब्दों में जवाब देना वसुधा। क्या तुमने मेघा से ये कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की पदवी तुम्हारे लिए एक बोझ है? तुमने ये सब सिर्फ दबाव में आकर किया था? सच सच बताना वसुधा। नहीं देवी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देवी हुकुम, जब मैं गांव से शहर आई, तुम्हारी आंखों में बस एक ही सपना था कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा कर सकूं, अपने बाबूसा की देखभाल कर सकूं। इतनी ऊंची उड़ान भरने का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आपकी वजह से हमारे को हमारी औकात से बढ़कर मौका मिला देवी हुकुम। और इस मौके की वजह से हमारे को हमारे बाबूसा की आंखों में एक अलग सी चमक दिखी। सिर्फ बाबूसा ही नहीं, बल्कि हमारे को भी एक नई सी ऊर्जा मिली। पहली बार अनजान लोगों ने हमारे को पहचाना, हमारे साथ फोटो खिंचवाया। और देवी हुकुम, एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के लिए ये सब किसी भगवान के वरदान से कम ना था। तो देवी हुकुम, भला मैं इस वरदान का अपमान कैसे कर सकूं? हमें ठीक से बताओ, उस दिन क्या हुआ था? उस हादसे के बाद मैं डर जरूर गई थी देवी हुकुम, लेकिन मैं डर के छिपने वालों में से ना हूं। और फिर ये जिम्मेदारी तो आपने हमारे को सौंपी थी, और अगर आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी जान भी चली जाए ना, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। फिर भला यो जिम्मेदारी हमारे लिए बोझ कैसे हो सके है? तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने देव सर को बताया था देवी हुकुम। उन्होंने आपको बताने की भी कोशिश की, लेकिन पर तुमने खुद कुछ क्यों नहीं कहा? तुम जानती हो, हमारे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कोई बात नहीं देवी हुकुम, अब जाने दीजिए ना। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम हमारे आदर्शों पर चलती हो, तो तुम जानती हो अपने हक के लिए लड़ना हमारा सबसे पहला आदर्श है। क्या ये नहीं सीखा तुमने? हर बार कोई और तुम्हारी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा वसुधा। लेकिन देवी हुकुम, अगर अपने हक की लड़ाई में अपने घर की सुख शांति खो जाए, इसमें कैसी समझदारी? उस वक्त घर में पहले ही बहुत तनाव चल रहा था, और मैं कुछ बोलकर सबने और परेशान नहीं करना चाहती थी।